हजारों सालों से इंसान तारों को देखता रहा है और भगवान जैसे शक्तिशाली बनने के सपने देखता रहा है। हाथों में बिजली, छूकर बीमारों को ठीक करने की क्षमता, ईश्वरीय चमत्कार की नकल करते हुए खुद का निर्माण, ये इच्छाएं हमारी सबसे पुरानी कहानियों में बुनी गई है। आज मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। ज्ञान की अपनी अथक खोज में विज्ञान उन क्षमताओं को अनलॉक कर रहा है जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। क्या हम सचमुच भगवान बनते जा रहे हैं? यह सवाल अपने आप में एक्सिलरेटिंग और भयावह दोनों है। जैसे जैसे हम ह्यूमन क्लोनिंग में उतरते हैं, कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते हैं और नैनोस्कोपिक लेवल पर जीवन को इंजीनियर करते हैं, हम अपनी इंजेन्युइटी के गहरे इंप्लीकेशंस का सामना करते हैं। भविष्य हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से परे अजूबों का वादा करता है, लेकिन यह उन एथिकल डिलेमास के साथ एक समझौते की भी मांग करता है जो इस तरह की शक्ति के साथ आते हैं। ज्ञान की प्यास, संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा एक अदम्य शक्ति है। ह्यूमन क्लोनिंग, जिसे कभी साइंस फिक्शन तक ही सीमित माना जाता था, अब एक कठोर वास्तविकता है। हाल ही में एक युवा कैंसर पेशेंट का मामला, जिसे उनकी अपनी सेल्स से बनाए गए एक मिनी क्लोन ने बचाया था, इस ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट का प्रमाण है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ऑर्गन फेलियर बीते दिनों की बात हो, जहां लाइफ सेविंग ट्रांसप्लांट्स आसानी से उपलब्ध हो, जो एक पेशेंट के अपने जेनेटिक मटेरियल से विकसित हो। लेकिन यह वैज्ञानिक चमत्कार अपने साथ गहरे एथिकल बैगेज लेकर आता है। केवल अंगों की हार्वेस्टिंग के लिए जीवन बनाने की धारणा उन अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को जन्म देती है जो हम मानव जीवन को महत्व देते हैं। क्लोनिंग के आसपास का लीगल लैंडस्केप भी उतना ही जटिल है। कई देशों ने रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे जैसे हम ह्यूमन क्लोनिंग में गहराई से उतरते हैं, हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एक मजबूत एथिकल कंपस और जीवन की पवित्रता के प्रति गहरे सम्मान द्वारा निर्देशित। बायोलॉजी से परे एक और वैज्ञानिक क्रांति चल रही है जो कॉस्मोस की हमारी समझ को चुनौती दे रही है। बिग रिंग की हालिया खोज, आकाश गंगाओं की एक विशाल संरचना जो 5 अरब प्रकाश वर्ष से अधिक तक फैली हुई है, हमारे एग्जिस्टिंग कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स पर एक कुंजी फेंकती है। ब्रह्मांड का यह बेहेमत एक ऐसे पैमाने पर संरचनाओं के अस्तित्व का सुझाव देता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बिग रिंग की खोज इस बात की एक बड़ी याद दिलाती है कि हम कॉस्मोस के बारे में कितना कुछ नहीं जानते हैं। इस खोज के फंडामेंटल फिजिक्स की हमारी समझ के लिए गहरे इंप्लीकेशंस हैं। ब्रह्मांड अपने रहस्यों को क्रिप्टिक विस्पर्स में प्रकट कर रहा है, जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे हम बिग रिंग के कॉस्मिक इंप्लीकेशन से जूझ रहे हैं, नैनोस्कोपिक लेवल पर एक और क्रांति सामने आ रही है। नैनो रोबोट्स, छोटी मशीनें जो मानव बाल की चौड़ाई से 1000 गुना छोटी होती हैं, अब साइंस फिक्शन नहीं रही। ये सूक्ष्म चमत्कार पहले से ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दवाइयां पहुंचाने, बंद धमनियों को साफ करने और सेल्यूलर लेवल पर सीधे कैंसर के ट्यूमर पर हमला करने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कैंसर और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों का सफाया कर दिया जाता है, जहां सर्जिकल प्रोसीजर्स मिनिमली इन्वेसिव हो जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म चिकित्सा की यह बहादुर नई दुनिया एथिकल कंसिडरेशंस के बिना नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी की शक्ति अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस और अनफोर्सीन साइड इफेक्ट्स के बारे में चिंताएं पैदा करती है। चिकित्सा का भविष्य इन इनविजिबल आर्किटेक्ट्स की शक्ति का उपयोग करते हुए उनके निर्माण के अनपेक्षित परिणामों को कम करने की हमारी क्षमता पर टिका है। बिग रिंग की खोज और नैनो रोबोट्स का विकास हमारे समय में वैज्ञानिक ज्ञान के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के सिर्फ 2 उदाहरण हैं। हर दिन नई खोजें की जाती हैं, नए सिद्धांत प्रस्तावित किए जाते हैं जो हमारी सोच की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। जिस ब्रह्मांड को हम समझते हैं, वह हमारी आंखों के सामने फिर से लिखा जा रहा है। खोज की यह तीव्र गति भारी, यहां तक कि भटकाव वाली भी लग सकती है, लेकिन भटकाव की यह भावना एक्सिलरेटिंग भी है। हम वैज्ञानिक खोज के स्वर्ण युग में जी रहे हैं, एक ऐसा समय जब असंभव अभूतपूर्व दर से संभव होता जा रहा है। और जैसे जैसे हम विशाल अज्ञात का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें लगातार कार्ल सेगन के शब्दों की याद आती है। कहीं न कहीं कुछ अविश्वसनीय झांत होने की प्रतीक्षा कर रहा है।
जैसे ही हम गॉड लाइक एबिलिटीज के कगार पर खड़े होते हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम ऐसी शक्ति के लिए तैयार हैं? ह्यूमन क्लोनिंग द्वारा प्रस्तुत एथिकल डिलेमास, नैनो टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की संभावना, जीवन के निर्माण खंडों में हेरफेर करने की धारणा, ये आसान उत्तरों वाले प्रश्न नहीं है। 21वीं सदी का नैतिक परिदृश्य उतना ही जटिल और बारीक है जितना कि वैज्ञानिक खोजें जो इसे आकार देती हैं। हमें इस नैतिक भूल भुलैया को सावधानी से नेविगेट करना चाहिए। करुणा, मानव गरिमा के प्रति सम्मान और मानवता की भलाई के लिए इन नई शक्तियों का उपयोग करने की प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित। वैज्ञानिक उन्नति की नैतिकता के बारे में बातचीत केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं रह सकती। यह एक वैश्विक संवाद होना चाहिए जो वैज्ञानिकों, नैतिकतावादियों, धार्मिक नेताओं, नीति निर्माताओं और आम नागरिकों के दृष्टिकोणों पर विचार करे। जैसे जैसे हम जीवन के ताने बाने में हेरफेर करने की क्षमता हासिल करते हैं, हमें उन शैडोज को स्वीकार करना चाहिए जो इन ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज के पीछे छिपी है। इन तकनीकों के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वही उपकरण जो जीवन को ठीक कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, उनका उपयोग नुकसान पहुंचाने और शोषण करने के लिए भी किया जा सकता है। डिजाइनर बच्चे बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किए जाने का भूत, नैनो टेक्नोलॉजी के गलत हाथों में पड़ने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मानव नियंत्रण से आगे निकल जाने का, ये बहुत ही वास्तविक संभावनाएं हैं। वैज्ञानिक प्रगति का पीछा हमारी मानवता की कीमत पर नहीं हो सकता है। हमें संशय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपने कार्यों के संभावित परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए। हम जो भविष्य बनाते हैं वह आज हमारे द्वारा किए गए विकल्पों का प्रतिबिंब होगा। चुनौतियों के बावजूद इन वैज्ञानिक प्रगति के संभावित लाभों को नजरअंदाज करना बहुत अच्छा है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां बीमारियों का सफाया हो जाता है, जहां ऊर्जा स्वच्छ और प्रचुर मात्रा में हो, जहां अंतरिक्ष यात्रा आम हो और जहां ब्रह्मांड के रहस्यों का धीरे धीरे अनावरण हो। यह वह भविष्य है जो विज्ञान प्रदान करता है। एक ऐसा भविष्य जहां मानवीय क्षमता असीम है। यह एक ऐसा भविष्य है जो हमें आश्चर्य और उत्साह से भर देता है, हमें विशाल अज्ञात का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यह भविष्य की गारंटी नहीं है। इसके लिए साहस, सरलता और अपनी नई शक्तियों का जिम्मेदारी से उपयोग करने की दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। जैसे ही हम मानव इतिहास में इस महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, हम न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्रांति देख रहे हैं, बल्कि अपनी सामूहिक मिथोलॉजी के परिवर्तन को भी देख रहे हैं। पुरानी कहानियां, वे मिथक जिन्होंने सदियों से हमारी संस्कृतियों को आकार दिया है, एक नई कथा को रास्ता दे रहे हैं, जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ये नई मिथोलॉजी अभी भी लिखी जा रही है। ये मानवीय सरलता की कहानी है, ज्ञान की हमारी अथक खोज की, ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान को समझने की हमारी इच्छा की। यह नई मिथोलॉजी पुराने का प्रतिस्थापन नहीं है, बल्कि इसका विकास है। यह एक ऐसी कहानी है जो अज्ञात को गले लगाती है, हमारी समझ की सीमाओं को स्वीकार करती है और अर्थ की हमारी खोज में विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के महत्व को पहचानती है। तो क्या इंसान आखिरकार भगवान बनते जा रहे हैं? उत्तर सभी गहन प्रश्नों की तरह जटिल और बहुआयामी है। हम पारंपरिक अर्थों में भगवान नहीं हैं, लेकिन हम गॉड लाइक एबिलिटीज हासिल कर रहे हैं। हमारे पास बनाने और नष्ट करने, चंगा करने और नुकसान पहुंचाने, अपनी प्रजातियों के भविष्य और उस ग्रह को आकार देने की शक्ति है जिसे हम घर कहते हैं। इस शक्ति के साथ अत्यधिक जिम्मेदारी आती है। हमें अपनी नई क्षमताओं का बुद्धिमानी से, विनम्रता और करुणा के साथ उपयोग करना चाहिए। आगे की यात्रा चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन यह आश्चर्य और खोज से भी भरी होगी। भविष्य हमारा है।